मैं हूं डॉक्टर शेखर अंबर्डेकर, रहेजा हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हूं। दोस्तों, अगले हफ्ते 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। यानी कि हृदय के लिए पूरे दुनिया में ये दिन मनाया जाता है। वो इसके लिए है कि हम सब अपने मन में रखें कि हृदय के बारे में, दिल के बारे में हमें जानकारी हो और उसकी बीमारियों के बारे में जानकारी हो, और इसको दूर रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है उसके ऊपर हमें बार बार याद मिले, इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। अब कभी हम ये सोचते हैं कि दिल के लिए हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, ये काफी देखा गया है कि आजकल ये बीमारी जवानों में ज्यादा पाई जाती है। पहले हम सोचते थे कि दिल की बीमारी यानी बूढ़े लोगों की बीमारी, जैसे उम्र 50-60 उसके ऊपर जाएगी तो दिल की बीमारी हो सकती है। ये झूठ नहीं है कि जैसे उम्र बढ़ती है वैसे दिल की बीमारी ज्यादा होती है, ये बात सच है। लेकिन वही एक सिर्फ कारण नहीं है। आपने देखा होगा कभी कभी 25-30 साल के अब आदमी को भी ये दिल की बीमारी हो जाती है। कभी आपने ये देखा होगा कि कब बहुत से लोग 75-80-90 होते हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। तो बढ़ती हुई उम्र एक ही कारण नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि औरतों की बीमारी कम होती है, मर्दों को ज्यादा होती है। और कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि कोई कोई फैमिलियल बीमारी दिखी जाती है। मतलब हमेशा डॉक्टर पूछते हैं ना, भाई आपके पिताजी को क्या है, माँ जी को क्या है, भाई बहन कैसे हैं, चाचा को क्या है, मामा को क्या है। वो इसके लिए है कि कभी कभी हम में होते हैं जीन्स बीमारी के। दोस्तों, ये जो 3 कारण हैं कि जो बढ़ती हुई उम्र जो है, और हम मर्द है या औरत है वो है, और जो जेनेटिक फैक्टर यानी फैमिलियल फैक्टर है, ये बहुत जरूरी है कि उनमें जानकारी जरूरी है, क्योंकि इनकी वजह से बीमारी ज्यादा होती है, हम जानते हैं। लेकिन वो हम लोग बदल नहीं सकते। हम सोचेंगे कि क्या, ये कैसे बदलेंगे। अगर मैं मर्द हूं तो मैं मर्द हूं, और मेरी उम्र बढ़ रही है तो मैं उसे रोक नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा बाल मैं काले कर दूंगा रंग लगा के, लेकिन अंदर से तो कुछ बदलेगा नहीं। और अगर मुझे जीन्स मिले हैं बीमारी, किसी को ब्लड प्रेशर का, किसी को डायबिटीज का ये मिला है, और किसी को दिल की बीमारी का मिला है, तो वो बदला नहीं जा सकता। तो फिर हमने ये देखना चाहिए कि हमने क्या करना चाहिए, हम कहाँ कुछ कर सकते हैं ताकि ये बीमारी को दूर रख सकते हैं। मैंने जब शुरुआत में कहा कि आजकल ये बीमारी जवानों में ज्यादा पाई जाती है, तो ये मैं बताऊं कि जवानी में, मतलब उम्र है 20-30-40 में दिल की बीमारी होती है, तो उसके जो कारण है उसकी पहले हम लोग चर्चा करते हैं। बस एक कारण तो है, जैसा मैंने आपको बताया कि जेनेटिक यानी कि फैमिलियल है। वो बेहद जानना जरूरी है, लेकिन हम लोग उसमें बदल नहीं कर सकते। लेकिन ये देखना चाहिए, अगर समझिए मेरे फैमिली में, यानी पिताजी हो, चाचा जी हो, माँ जी हो, मामा जी हो, उनको अगर दिल की बीमारी कम उम्र में हुई है, तो मैंने अपना ख्याल ज्यादा रखना है। वो भाग मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अपना ख्याल रखना है। जहां कुछ मैं कर सकता हूँ वो मैंने अच्छा करना है। तो क्या क्या किया जा सकता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कुछ बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग जानते हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग जानते हैं कि भाई, प्रेशर जब ज्यादा होने लगे तो ये बीमारियां ज्यादा होती है। प्रेशर के बारे में ये बात है कि बहुत से लोग समझते हैं कि अगर मेरा प्रेशर ज्यादा होगा तो मुझे सर दर्द होगा, मुझे चक्कर आएगा, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो मैं दवा नहीं लूंगा। दोस्तों, ये बात सही नहीं है। अगर ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से काबू में नहीं रखते हैं तो अपनी नसें खराब होने लगती है, क्योंकि वही प्रेशर होता है सब नसों में। जैसे कि ब्रेन में जाने वाली, मगज में जाने वाली नसें जो है, आंखों में जाने वाली जो नसें हैं, दिल में जाने वाली नसें हैं, गुर्दों को जो खून का सप्लाई होता है वो नसें हैं, सभी नसों को तकलीफें होती है। और इसलिए इन सब भागों को, शरीर के भागों को तकलीफ हो सकती है। आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर ज्यादा होने से कभी कभी किसी को पैरालिसिस के झटके आते हैं, या ब्रेन में ब्लीडिंग होती है, मगज में रक्तस्राव होता है, आंखें खराब होती है अगर ब्लड ब्लड प्रेशर को काबू में नहीं रखते हैं। दिल की बीमारियां भी तभी ज्यादा होती है कि अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है और उसको काबू में नहीं रखे तो। और ब्लड प्रेशर को काबू में रखने के लिए हमेशा ब्लड प्रेशर का तपास करके, अगर जरूरत है, अगर डॉक्टर्स लोगों ने बताया है कि भाई आपको दवा लेने की जरूरत है, तो दवा लेना ही उचित है। दवा टालने में कोई अच्छी बात नहीं है। लोग बहुत बार ऐसे समझते हैं कि जैसे दवा खराब है,
दवा बिल्कुल खराब नहीं है अगर दवा की जरूरत है। जब जरूरत नहीं तो कोई देगा भी नहीं। जब जरूरत है तो उसको लेके और ब्लड प्रेशर चेक करके उसको काबू में रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या है, जो जवानों में हम लोग देखते हैं बीमारियां ज्यादा, अगर डायबिटीज है यानी कि मधुमेह की बीमारी है, तो इन लोगों को दिल की बीमारियां ज्यादा होती है। क्योंकि मधुमेह के बारे में सब लोग एक बात जरूर जानते हैं कि उसमें खून में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन और ज्यादा उसका जो डायबिटीज का सब नहीं जानते हैं कि डायबिटीज में यानी मधुमेह में नसें खराब होने लगती है। और कभी कभी तो ऐसा है कि डायबिटीज माइल्ड है, अभी अभी शुरुआत हुई, लोग कहते हैं अभी अभी हुआ था, 4 साल पहले नहीं था, अभी है। लेकिन दोस्तों, ये नसें खराब होना यानी नसों में ब्लॉक आना पहले भी इसकी शुरुआत हो सकती है। इसके लिए अगर खास करके फैमिली में डायबिटीज है तो अपना चेक करके, अपने को नहीं है ना डायबिटीज को देखना, और डायबिटीज ना हो उसके लिए कुछ बातें यानी कि अपना खाने पीने का ढंग का हो, सही ढंग का हो, अपना व्यायाम सही तरह से हो, हम अपना वजन ना बढ़ने दें, मोटापा ना आने दें, ये बहुत जरूरी है। और क्या कारण है जो कम उम्र में बीमारी हो जाती है दिल की? कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा। कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना ही ऐसा है दोस्तों कि बाहर से पता नहीं चलता है, ये तपासने में ही मालूम पड़ता है। तो कभी कभी हम लोग हमेशा कहते हैं उम्र 25-30 के बाद रेगुलर चेकअप में हमने अपना कोलेस्ट्रॉल चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। और अगर अगर वो थोड़ा सा ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह लेके भाई कैसे खाना किस तरह से रखूं, व्यायाम किस तरह से रखूं, अपना वजन कैसे ठीक तरह से रखूं तो कोलेस्ट्रॉल ठीक रहे। अगर अच्छी तरह से खाना पीना रख के भी और व्यायाम के बावजूद भी अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है तो उसके लिए दवा लेनी जरूरी होती है। और कोलेस्ट्रॉल की दवा लेना कोई बुरी बात नहीं, कोलेस्ट्रॉल को अच्छा रखना चाहिए। उसके साथ और क्या कारण है? अपने शरीर का वजन ज्यादा होना, मोटापा, ये बहुत बड़ी वजह ऐसी है कि जिसकी वजह से जवानों में दिल की बीमारियां ज्यादा होती हैं। इसके लिए अपना वजन सही तरह से रखना बहुत जरूरी है। अब सही वजन किसको कहेंगे? लोग ऐसा समझते हैं कि भाई अपने आप को देखते हैं कि मुझसे जो जरा मोटा दिखेगा वो मोटा, मुझसे पतला दिखेगा तो पतला। लेकिन विज्ञान तो ये नहीं मानेगा। तो ये देखना जरूरी है कि अपने कद के प्रमाण में यानी हाइट के प्रमाण में अपना वजन होना चाहिए। यानी अपना अगर समझे किसी का हाइट है 5.5 फुट है, 5.5 फुट है, उसका उसका वजन जो है वो 65 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 65 किलो तक होना चाहिए। ठीक, जिसका समझे जैसे 1-1 इंच को ऐसा आप समझिए कि 2-2.5 किलो ज्यादा हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक कैलकुलेशन करते हैं, अपना वजन जो है किलोग्राम में डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ आवर हाइट इन मीटर्स। यानी अगर मेरा वजन 70 किलो है और मेरा मेरा कद 176 सेंटीमीटर है, तो 70 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 1.76, जो जवाब आएगा उसे हम लोग बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। और बॉडी मास इंडेक्स को हमने 25 से कम जरूर रखना है, 23 रहेगा तो सबसे अच्छा। तो अपना वजन सही होना चाहिए। तो उसके वजन में क्या कम होना चाहिए? तो अपने कमर का माप, क्योंकि अपने पेट के ऊपर यानी कमर के ऊपर अगर वजन, अपना वजन ज्यादा है, वो सब चर्बी होती है, उसे ठीक तरह से रखना, उसको कम रखना। यानी हम मर्दों में मतलब 18 साल के बाद, 18-20 साल के बाद अपने कमर का माप 90 सेंटीमीटर से कम रखना बहुत जरूरी है। और क्या कारण हो सकते हैं? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कोई जात का तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग हो या चबाया हुआ खाया हुआ तंबाकू हो, या उसका नस्वार हो, दांत साफ करने के लिए तंबाकू हो, ये सभी उतने ही खराब है। उससे अपनी नसें बहुत खराब होती है, दिल की बीमारियां ज्यादा जल्दी जल्दी होने लगती है। दोस्तों, हमने सबने करना क्या है? वजन अपना ठीक तरह से रखना है, खाना पीना ठीक तरह से रखना है, स्मोकिंग कभी नहीं करना है, और एक्सरसाइज रेगुलर करना है, व्यायाम एकदम। आप अगर मुझे कहेंगे बाकी सब छोड़ छोड़ दे, मुझे एक ही बात बताइए, तो मैं कहूंगा एक्सरसाइज रेगुलर होना चाहिए। एक्सरसाइज कौन सा? जो अपने शरीर को ठीक लगे। अभी किसको बीमारी पहले से है तो डॉक्टर की सलाह के बगैर तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन सादे सादे व्यायाम कर सकते हैं। चलने का, अपने तकलीफ हुए बिना अपनी तेज गति से आधा घंटा से पौना घंटा रोज चलना, और वो एक्सरसाइज के तौर पे चलना। यानी ऐसा नहीं कि मैं अभी दुकान में जाके आया उसके 10 मिनट हो गए, अभी जरा बस स्टॉप पे जा गए तो उसके 3 मिनट हो गए, ऐसा करके पौना घंटा नहीं, नॉन स्टॉप, बिना रुके, लगातार
45 मिनट चलना अपनी तेज गति से, किसी और के साथ रेस तो नहीं लेना। ये बहुत अच्छा व्यायाम है। अच्छा ठीक है, आप उम्र में कम है, आपको बाकी एक्सरसाइज भी तो अच्छे है, आप साइकिलिंग करना चाहो वो अच्छा है, आप तैरने के लिए जाना चाहो वो अच्छा है, वो कर सकते हैं। कोई जिम में जाते हैं, जिम में लेकिन देखिए जो दिल के लिए भी करते हैं हम लोग एक्सरसाइज, वो सिर्फ वेट ट्रेनिंग वगैरह नहीं, वो करना खराब बात नहीं है, लेकिन जिसे कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं। कार्डियो एक्सरसाइज यानी शरीर जहाँ पे बहुत खिलता है, जैसे कि इसके लिए मैंने कहा चलना, मतलब जिम में जाए तो ट्रेडमिल आप करे, साइकिलिंग करे, ये बातें काफी अच्छी होती हैं, वो करना जरूरी है। कभी कभी लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ये एक्सरसाइज के दौरान कभी कभी कोई जवान लोग हमने सुना है कि भाई गिर गया, उसकी मौत हो गई है, उसे हार्ट अटैक हो गया, तो क्या इसके लिए एक्सरसाइज खराब है? नहीं दोस्त, एक्सरसाइज करते समय, व्यायाम करते समय एक बात जरूर याद रखनी है, जिस व्यायाम की हमें हमेशा आदत पड़ रही है उससे एकदम ज्यादा बढ़ाने की अगर कोशिश करें तो कभी कभी शरीर के ऊपर ज्यादा जोर आके तकलीफ हो सकती है। इसके लिए जो आपका व्यायाम हो नियमित स्वरूप से करें। ऐसा नहीं कि बहुत देखिए बहुत साल बहुत महीने तक ब्रेक था और एकदम आप ज्यादा करने जाओ तो शरीर को तकलीफ हो सकती है। कुछ कारण कुछ दिन नहीं हुआ है और उसके बाद शुरुआत करते तो शुरुआत में कम व्यायाम करके धीरे धीरे बढ़ाते जाना, हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना और फिर ज्यादा व्यायाम करना, ये जरूरी है। इसके लिए व्यायाम ये बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। अच्छी तरह से नींद लेना ये भी बिल्कुल जरूरी है। नींद अच्छी लेने से स्ट्रेस लेवल, हम लोग जो कहते हैं हमेशा ये टेंशन टेंशन टेंशन, उसको कम रखने के लिए भी फायदा होता है। अपना काम ठीक तरह से कीजिए, सीरियसली अपना काम कीजिए, लेकिन नींद अच्छी लेना, अच्छा फैमिली लाइफ होना, दोस्तों में घुलना फिरना, अपनी जो अच्छी हॉबीज है, किसी को म्यूजिक की है, किसी को पढ़ने की है, जो भी कुछ करके जितना स्ट्रेस हम लोग कम रख सकते हैं ना दोस्तों, उतनी दिल की बीमारी दूर रह सकती है। अच्छा, इसके बावजूद भी किसी को शुरुआत होती है तो डॉक्टर से चेकअप करके जल्दी इलाज करने में से ये जरूर फायदा होता है। अगर दवा की जरूरत है तो दवा लेगी, अगर डॉक्टर ने कहा है, अगर किसी को ज्यादा बीमारी और कहते हैं कि भाई एंजियोप्लास्टी करना जरूरी है, बाईपास करना जरूरी है, तो उसको टालने में कोई बड़प्पन नहीं है। लोग ऐसा समझते हैं कि नहीं 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 मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, नहीं, अगर जरूरी है, हम नहीं कहते कि दिल के हर मरीज को एंजियोप्लास्टी या बाईपास लगे, ज्यादातर लोगों को नहीं लगती, दवाइयों से ठीक रहे, लेकिन जो भी कुछ जरूरी इलाज है वो करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों याद रहे, दिल की बीमारी हो सकती है, उसको ध्यान में रखिए। अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री दिल की बीमारी की है या डायबिटीज की है, अगर वैसी है तो हमने ज़्यादा ख्याल अपना रखना है, खाना ठीक तरह से ढंग का लेना है, व्यायाम हमेशा करना है, किसी जात में तंबाकू का सेवन नहीं करना है, और अपना स्ट्रेस लेवल कम रखने के लिए हमारी ओर से जो भी कुछ हम कर सकते हैं वो हमने जरूर करना है। और वो करके इस दिल की बीमारी को हम जरूर 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 दूर रख सकते हैं। और ये संदेश हमने सिर्फ अपने आप के लिए ना करते हुए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको रख बताना है कि भाई ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों एक बार ऐसा समझा जाता था कि हमारे देश में, भारत में दिल की बीमारी कम है और विदेशों में ज्यादा है, पाश्चिमात्य देशों में ज्यादा है। लेकिन दोस्तों अभी के अभ्यास ऐसे बताते हैं कि हमारे हमारे देश में बीमारी काफी ज्यादा होती है। तो इसको हम सभी ने जो जो मैंने कहा करके दूर रख सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इस तरह से करेंगे और ये करके हम हम जब ये हार्ट डे मनाते हैं तो अच्छी तरह से मनाएंगे कि हाँ, हमने हम सब ने मिलकर इस दिल की बीमारी को दूर रखने के लिए बहुत कुछ किया है और करते रहेंगे। धन्यवाद।